हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं देखो सुबह सुबह क्या पी रही हूँ, हॉर्लिक्स। मेरा ना आज मार्केट जाना था और मौसम इतना ठंडा है ना। कल बहुत तेज़ी से बारिश हुई है और मौसम इतना ठंडा है कि मैं क्या ही करती। मार्केट जाना कैंसिल कर दिया, लेकिन मैं जाऊँगी। मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँगी तो अपने लिए गले का नेकलेस लाऊँगी। मैं ना ये चेन पहन पहन के दुखी हो गई हूँ। मैं ना पुराने ज़माने की तरह रहना चाहती हूँ, एकदम रानी की तरह। मांग टीका, बड़े बड़े इयररिंग्स हाथ में, बड़े बड़े कंगन, और फिर बहुत सारी गले के हार। कोई भी इंसान मुझे देख के गए कि आए है, ये तो अभी अभी दुल्हन बन के आई है, ऐसा लग रहा है। और आज मेरा बहुत मन था मार्केट जाने का, लेकिन मौसम इतना ना ख़राब कर दिया, इतना ठंडा लग रहा है मौसम। और अभी जाऊंगी ना, बस भी नहीं पाऊंगी मैं। मेरा बहुत मन था आज मार्केट जाने का। आप लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया सुबह सुबह? पता है, मुझे ना शंखा पोला बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। आई हेट शंखा पोला। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जब शादी के दिन मम्मी ने मेरे हाथों में शंखा पहनाया ना, मेरा हाथ इतना सुंदर लग रहा था। उस दिन से शंखा पोला से मुझे प्यार हो गया। और रिसेंटली क्या हुआ, मैं गाँव गई थी और मुझे बंगाली जितने भी लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे ना, तो वो लोग बड़ी शंखा पोला पहनते हैं। तो शंखा पोला नहीं, उन लोगों ने इस टाइप का शंखा पोला पहना था, ठीक है। और मुझे ये देख के बहुत लालच आ गई। और जब मैंने पहना तब लोगों ने बातें शुरू कर दी, क्या इसकी शादी हो गई है, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब लोगों को लग रहा था कि मेरी शादी हुई ही नहीं है। तो एक्चुअली ये जो शंखा पौला है, अब मैं 32 एज की हूँ, तभी भी अगर लोगों को लगे कि मेरी शादी नहीं हुई है तो या तो मैं गधी हूँ या तो सामने वाला गधा है। तो ये देखो, ये पड़ा है मुझे ओनली 60 रुपीज़ का, बट इसका जो मार्केट प्राइस है एक्चुअली कोलकाता में भी, और ये मैंने वो होलसेल की दुकान से लिया है 60 रुपीज़ का, बट इसका जो नेचुरली प्राइस है 120 प्राइस है, ठीक है। हाँ जी भैया बोलो, आ रही हूँ, रुको। एंड ये मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है, आई लव दिस। तो चलिए, मेरे दुकान में कस्टमर आया है, मैं देखती हूँ कस्टमर क्या मांग रहा है मेरे को। अरे बाप रे, हॉर्लिक्स भी गिर गई मेरे ऊपर। ये देखो, मेरे घर का कपड़ा वपड़ा सारा सामान इधर से उधर है। हाँ भैया बोलो। वो फोटो दिखाना। फोटो कौन सा? वो वाला, होने वाला। ये हाँ, 40 रुपये का। इससे भी छोटा नहीं है? नहीं, एक तो 10 वाली आती थी, वो नहीं है? 10-20 वाली मेरे पास कोई कुछ भी नहीं है, 40 का ही है। ये वाला कोई सा भी 40 का। सब 40 का। हाँ जी। लोगों के पास अगर पैसे नहीं होते हैं तो वो लोग क्यों भगवान को पूजा देते हैं, मेरे को नहीं पता। जब तुम्हारी औकात में है नहीं भगवान को पूजा देने का, तुम क्यों देते हो? तुम्हारी औकात वही 10-20 रुपए वाली है। तो भगवान भी ना बड़े चालाक हैं। भगवान भी सोचते हैं, जब तू मुझे देने में इतना कंजूसी कर रहा है तो मैं तुझे देने में उतना ही कंजूसी करूँगा। इसे भगवान भी उनको उतना ही देते हैं। लेकिन मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। जब भी हमारी काली पूजा होती थी या लोकनाथ पूजा होता था, कुछ भी पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, तो मम्मी कभी बार्गेनिंग नहीं करती है। मतलब बार्गेनिंग मतलब जो दुकानदार रेट बोलेगा वही एक रेट में मम्मी लाएंगी और पूजा करेंगी। मम्मी का ये कहना है कि अगर इस तरह से पूजा करेंगे तो भगवान संतुष्टि होती है, क्योंकि हमें भगवान की चीज़ में मोल भाव नहीं करना चाहिए। और ये हकीकत बात है।
देखो हम कपड़े की दुकान में मोल भाव करते हैं, बट हर चीज़ में, लेकिन भगवान को देने के टाइम में मोल भाव करेंगे तो भगवान भी तो यही सोचेगा ना कि तुमको क्यों देंगे, हम तुमको देने में भी मोल भाव करेंगे। तो जैसे के साथ तैसा ही होता है, तो कभी भगवान को देने में कंजूसी मत किया करो, जितना हो सके दो। अब क्या होता है कि मम्मी को तो पूजा देने का, अभी भी मम्मी बड़े ही धूमधाम तरीके से घर में पूजा देती हैं कोलकाता में। उनका पूजा देना, उनका मतलब हमारे में धूना लगता है, फिर बहुत सारे आइटम लगता है उनको, फिर उससे पूजा देती हैं। और प्रसाद वगैरह हर चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से करती है। वो ये नहीं देखती है कि मेरा पैसा जा रहा है, वो सोचती हैं कि चलो मेरा ज़िंदगी का मतलब ही है पूजा पाठ करना है। और बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत औरतों को देखा है, लेकिन मेरी माँ जैसी औरतें मैंने आज तक नहीं देखा। मुश्किल है, क्योंकि इतनी अच्छी औरत होना बहुत ही मुश्किल है जो निस्वार्थ से भगवान को बुलाती है। और भगवान को भी पता है कि अगर मैं और जब मम्मी बुलाती थी तब कस्टमर भी खैर बहुत अच्छे आया करते थे। अब बिल्कुल मम्मी भी पूजा पाठ नहीं करती है और मेरे कस्टमर भी उतने अच्छे नहीं आते। सब मेरी मम्मी की ही कर्म थे जो मैंने इतने दिन पैसे कमाए, मेरे कर्म से कुछ नहीं है। ओए बिल्ली। और पर मम्मी में ये प्रॉब्लम थी कि सारा पैसा मुझे मम्मी को देना पड़ता था। और मैं हमेशा मैंने देखती थी, जब मैं पैसा गिनती थी तब कोई पैसा इम्प्रूव नहीं होता था, उस दिन पैसा नहीं होता। तो मैं मम्मी को बोलती थी, मैं मम्मी पैसा नहीं गिनूँगी, आप गिन के रख दो, जितना हुआ आप बता देना बाद में। मैं कभी भी नहीं गिनती थी, जिस दिन मैं गिनूँ उस दिन कम हो जाता है, और जिस दिन मम्मी को देती थी उस दिन ही ज़्यादा होता था। ऐसा होता था। मम्मी की राशि बहुत ही अच्छी है, पैसे के मामले में बहुत अच्छी है, क्योंकि लक्ष्मी उनके साथ है। माँ लक्ष्मी को पता है उनको हमेशा देखना है, क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया, वो निस्वार्थ हमेशा काम करती रही अपने परिवार के कारण। और कहते हैं ना युद्ध, मेरी मम्मी से मैंने सीखा कि किसी भी हालात में आपको संघर्ष नहीं करना है, और हर हालात में आपको जब विजय पाना ही पड़ेगा। और कोई भी सिचुएशन आ जाए आपको वहाँ पे हार नहीं मानना, आपको जीत के आना है। तो मेरी मम्मी का यही है कि मेरी मम्मी पहले हमारे डॉक्टर का दुकान था, तो मम्मी ने हार नहीं मानी, फिर होटल किया, फिर मम्मी ने सोचा कि नहीं, फिर चोरी हो गई, मम्मी ने कहा कि नहीं, फिर कोलकाता जाना है, फिर कोलकाता गई, फिर साड़ी का बिज़नेस किया। वहाँ से भी पापा के कारण तंग होकर दिल्ली में आई, यहाँ पे भी हार नहीं माना। सब लोगों ने कहा कि कोठी में काम करना पड़ेगा, और मम्मी का ये रूल है, चाहे मैं मर भी जाऊँगी लोगों के झूठे बर्तन कभी नहीं धोऊंगी। और मम्मी का ये रूल मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा जहाँ औरतें आजकल सोचती हैं कि बर्तन धोने से कुछ पैसे आ जाएंगे, मेरी मम्मी और मेरी ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं। मैं कुछ भी काम कर लूँगी, लेकिन वो बर्तन धोना, झाड़ू पोछा धोना, ऑल दैट काम मुझसे कभी नहीं होगा। और मम्मी ने भी आज तक कभी ऐसे गलत काम किए नहीं है। मेरी मौसी ने किया है, मेरी मौसी लोगों के घर में काम करती थी, लेकिन मेरी मम्मी का ये रूल था, मैं पढ़ी लिखी एक लड़की हूँ, मैं क्यों इस तरह की काम करूँगी। जो अनपढ़ गवार है उनके लिए एक काम है, लेकिन मैं एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ और मुझे ज़िंदगी में जीत पाना है। तो मम्मी को कुछ 50 रुपये मिलते थे, मम्मी उसी में खुश हो जाती थी कि चलो मुझे ये धागा कटिंग करके 50 रुपये। फिर मम्मी का धीरे धीरे चेकिंग में आई, फिर थोड़ा थोड़ा 2000 3000 ऐसे करके घर चल रहा था। फिर मम्मी ने कहा नहीं, मैं दूसरे की गुलामी नहीं करूँगी, मेरा अपना एक दुकान होगा। और जो ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, कॉस्मेटिक्स, वो दुकान मेरे नसीब में आ गई। पहले तो मम्मी ही दुकानदारी करते थे, पापा दुकानदारी करते थे, तो मुझे तो 3-4 साल कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर दुकानदारी क्या है। फिर जब मेरा घर बन गया और 50,000 रुपये का ये मेरा घर है, ये ज़मीन तब मैंने 50,000 में ख़रीदा था, वो भी किश्त लेके। हर महीने में 1000 रुपये 2000 करके मम्मी दिया करती थी, वो भी किश्त लेके ये घर बनाया गया। तो सोचिए उस वक्त 15 साल पहले की बात कर रही हूँ, ज़्यादा साल भी नहीं है, 15-20 साल 15-16 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम ये 50,000, और यहाँ पे आसपास में कोई घर नहीं था, एंड वो भी हमने किश्त में चुकाई। आज इस घर की कीमत 1 करोड़ है। अगर मैं आज बेचूं तो मिनिमम 1 करोड़ रुपए मेरे हाथ में आ सकता है, पर ये मैं नहीं बेचूंगी। चलो टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।